तो आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यानी मिसलिनियस क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था यानी 1 से लेकर 8 तक। तो 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाटा 1 प्लस एक्स। और यहाँ पर x का मान दिया है x बिलोंग टू 0 1। ये जो दिया रहता है इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका मान दिया है यानी tan इनवर्स रूट एक्स। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमको लाना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से भाग लगा दे रहे हैं और 2 से गुना। यहाँ जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 से भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से भाग लगा हुआ है यानी 1/2 है जो कि 2 से डिवाइड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 से भाग लगा दीजिए और 2 से गुना। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनेगा। यहाँ पर रफ में देखिए एक फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी cos के फॉर्म में होता है। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि cos के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब देखिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स से x बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर दिया है रूट एक्स। कहने का मतलब x की जगह पर रूट एक्स दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर दिया है रूट एक्स। यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर और बाटा में हो जाएगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर x है तो x की जगह पर दिया है रूट एक्स, तो इसलिए रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस। अब बताइए जब रूट एक्स का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका रूट हट जाएगा और आएगा x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स, जो कि आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यानी राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इनसे समझिए यहाँ पर क्वेश्चन था tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 से भाग लगा दिया और 2 से गुना कर दिया। 2 से क्यों भाग लगाया है, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग लगा हुआ है, इसलिए 2 से डिवाइड लगा दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स रूट एक्स का एक फार्मूला होता है जो कि cos के फॉर्म में होता है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ पर देखिए x है तो x यहाँ पर रूट एक्स दिया है, तो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा बाटा में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/2 cos इनवर्स। जब रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो आ गया 1 माइनस एक्स बाटा में 1 प्लस एक्स बराबर यानी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स बराबर में लाना है x/2। अब यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स है तो यहाँ पर हम कोट बनाएंगे। तो कोट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पर हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स
प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हमको लाना है राइट हैंड साइड में यानी x/2। तो इसको हर का परिमेयकरण करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाटा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। जब हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस है तो गुना होगा, यानी यहाँ पर प्लस से गुना करेंगे दोनों ऊपर नीचे, तो यहाँ पर होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। और जितना ऊपर लिखे उतना ही नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो सूत्र बनेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। कहने का मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए, नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने के मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाटा। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का आपका हो जाएगा यानी होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो लिखेंगे कोट इनवर्स। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस यानी बी स्क्वायर, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी होता है, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स और बाटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट इनवर्स। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 1 प्लस यानी साइन एक्स। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बाटा 1 प्लस साइन एक्स। अब इस माइनस में गुना कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स में माइनस में गुना कीजिएगा तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। और जो कटेगा उसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे कैंसिल होगा, यानी +1 और -1 कैंसिल, तो बचेगा आपका यानी कॉट इनवर्स 2 + 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताएं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, डायरेक्टली यानी cos x हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा cos स्क्वायर एक्स, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर यहाँ पर रख लीजिए, यानी cos x। तो यहाँ पर बाटा में लिखेंगे साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा आपका, यानी 2 sin x। और इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे कॉट इनवर्स, और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos x बाटा 2 sin x। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, तो 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा कि 1 प्लस cos x और बाटा में sin x है, कहने का मतलब इसको यहाँ पर लिख लीजिए कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x बाटा यानी sin x। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र हम बताएं आप लोगों को, इसको रफ में लिख सकते हैं, यानी सूत्र होता है कि 1 प्लस cos x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos के स्क्वायर x/2 और sin x बराबर होता है 2 sin x/2 और cos x/2, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। तब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 प्लस cos की जगह पर रखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos का स्क्वायर x/2 बाटा sin x की जगह पर रखिएगा, यानी 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और इसको 2 को कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ वो cos x/2 कैंसिल होगा तो एक ठो बचेगा, तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। अब देखिए एक ऊपर बचा है cos x/2 और नीचे बचा है sin x/2, तो cos x बटा sin x बराबर होता है यानी cot x। कहने का मतलब cos x बटा sin x बराबर सूत्र होता है यानी क्या, यानी cot x होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x के यहाँ पर x/2 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे cot यानी x/2। अब देखिए एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x/2, जो कि ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला हम 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटा में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर में लाना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स लाना है। तो पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान इतना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है ट्रिक की यदि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो तो x की जगह पर रखेंगे यानी cos 2θ। ये लिखवाया हुआ है जो कि ट्रिक में लिखवाए थे जब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किए थे। तो यदि ये 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो तो x की जगह पर क्या रखिएगा, यानी cos 2θ। तो यहाँ पर हम रखते हैं पुट x बराबर cos 2θ, यानी x बराबर cos 2θ रखेंगे। तो जहां जहां x है
जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x के यहाँ पर cos 2 थीटा रखेंगे, तो cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाटा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसको आगे हल करते हैं। इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए बताएं सूत्र की 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है यानी cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है यानी 2 होता है यहाँ पे, यानी 2 cos का स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 sin का स्क्वायर थीटा। ये सूत्र लिखवाया हुआ है कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 cos के स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 sin के स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पर रखते हैं 2 cos के स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पर रखेंगे 2 sin के स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रखते हैं अंडर रूट 2 cos का स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin के स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वो 2 sin का स्क्वायर थीटा बाटा अंडर रूट 2 cos का स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin का स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र यहाँ पर रख दिए हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin के स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम आगे बनाते हैं ऊपर। तो इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर को। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये 2 का वर्गमूल क्या होता है, तो रूट 2 में छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी अंडर रूट 2 cos थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है, जब स्क्वायर हटाया तो cos थीटा में से रूट कैंसिल हो गया, तो होगा अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा बाटा ये हो जाएगा अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस यानी अंडर रूट 2 sin थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं यानी रूट 2 cos थीटा। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos थीटा। अंडर रूट 2 cos थीटा को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यानी sin थीटा। अब देखिए sin थीटा में तो cos थीटा नहीं है, यानी अंडर रूट 2 sin थीटा है, जो कि इसमें cos थीटा नहीं है। तो क्या कीजिए, इसमें से sin थीटा में क्या कीजिए, cos थीटा से भाग लगा दीजिए। तो अब गुना कीजिएगा तो अंडर रूट cos 2 थीटा को इतना हो जाएगा, और इसको इसमें गुना करेंगे तो cos थीटा कैंसिल होके यानी अंडर रूट 2 sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह बाटा में ये भी कॉमन लेंगे, यानी अंडर रूट 2 cos थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस यानी sin थीटा में cos थीटा नहीं है तो sin थीटा में cos थीटा से भाग लगा दीजिए, तो होगा sin थीटा बाटा cos थीटा, बाटा में हो जाएगा आपका cos थीटा। अब ये रूट 2 cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका यानी tan इनवर्स
1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो 1 माइनस टेन थीटा लिखेंगे और बाटा में लिखेंगे 1 प्लस यानी टेन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और देखिए एक सूत्र हम बताए हैं आप लोगों को कि फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाटा में 1 प्लस एक्स वाई बराबर होता है, एक्स इंटू वाई बराबर होता है टेन इनवर्स, यानी बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा और बाटा में 1 प्लस यहाँ पर 1 इंटू टेन थीटा रख दीजिए, क्योंकि सूत्र होता है यहाँ पे कि x इंटू वाई, तो 1 इसमें छिपा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला के फॉर्म में है या नहीं, तो देख रहे हैं कि x की जगह पर 1 है। देखिए x यहाँ पर है तो x की जगह पर मान लीजिए 1 होगा और माइनस है टेन थीटा, और मान के चलिए कि टेन थीटा आपका y है। कहने का मतलब ये आपका x का वैल्यू हो गया और ये आपका y का वैल्यू हो गया, इसके फॉर्म में है। तो बराबर में है आपका टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे बराबर यानी टेन इनवर्स x, तो x किसको मानना है 1 को, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स यानी 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और टेन इनवर्स y किसको माने हैं टेन थीटा को, तो यहाँ पर टेन थीटा लिख लीजिए। अब बताइए टेन इनवर्स 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यानी टेन 45 का, तो टेन 45 को हम लिखते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, रेडियन फॉर्म में डायरेक्ट हम लिख दिए, माइनस एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यानी थीटा, तो बराबर आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब स्टार्टिंग में हमने माने थे कि x बराबर cos 2 थीटा, तो वहां से एक थीटा का मान निकाल सकते हैं, तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। जब बराबर में आ गया यानी इनवर्स एक है एक बिना इनवर्स का, दोनों कैंसिल हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्टिंग में माने थे यानी पुट x बराबर माने थे यानी cos 2 थीटा, तो cos को इधर भेजेंगे तो ये हो गया cos इनवर्स x बराबर यानी 2 थीटा, और जब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यानी cos इनवर्स x बाटा में 2 बराबर थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान निकालें जो स्टार्टिंग में पुट किए हैं कि x बराबर cos 2 थीटा, तो cos को जब इधर भेजेंगे तो इन्वर्स जुड़ जाएगा, तो cos इन्वर्स x बराबर 2 थीटा, 2 को जब इधर भेजेंगे तो ये बाटा में चल जाएगा, तो cos इन्वर्स x बाटा में 2 बराबर थीटा, थीटा का मान आ गया cos इन्वर्स x बाटा में 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos इन्वर्स x बाटा में 2। अब ये का प्रूव हो गया यानी प्रूव्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही लाना था, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर है, जो कि यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो क्वेश्चन है 9 पाई बटा 8 माइनस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2 इंटू अंडर रूट 2 बटा में 3। इसको प्रूव करके लाना है इतना, यानी 9/4 साइन इनवर्स 2 इंटू अंडर रूट 2 बटा में 3। इसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर इधर वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो लिखेंगे 9 पाई बटा 8 माइनस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको लिख लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से देख रहे हैं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 9/4, यानी 9 बटा में 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स
1/3, क्योंकि 9/4 को जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9π/8 और 9π/4 को जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -9π/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसको रफ में लिख लीजिए। तो मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। कहने का मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ से कॉस इनवर्स x का मान निकालिए, तो आप कॉस इनवर्स x का मान जब निकालिएगा तो π/2 इधर आएगा, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x। कहने का मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और π/2 होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से कॉस इनवर्स x का वैल्यू निकालेंगे तो π/2 इधर आएगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3। ये शायद हो सकता है कि साइन इनवर्स, कहने का मतलब ये हो सकता है कि साइन इनवर्स 1/3 अब प्लस कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा π/2, क्योंकि इसका एंगल सेम है 1/3 और 1/3, इसलिए π/2 होता है। यहाँ पर x सेम था तो इसलिए π/2 था, तो यहाँ पर भी π/2। तो अब देखिए यहाँ पर है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो हम यहाँ पर निकाले हैं कि cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 9/4, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं यानी cos इनवर्स, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, x के यहाँ पर 1/3 है, तो 9/4 cos इनवर्स 1/3 ये हम लिख सकते हैं। cos इनवर्स x का मान निकले π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जो कि यहाँ पर x नहीं है, x के जगह पर दिया है 1/3, तो इसके जगह पर हम रख लिए 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर cos नहीं है, साइन के फॉर्म में है। तो अभी हम बताएं चेंज करने के लिए, चेंज कैसे होता है। तो इसको रफ में हल कर लीजिएगा, रफ में लिखना है तो लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स 1/3 को हम चेंज करेंगे यानी साइन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स 1/3 बराबर, यानी cos थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बाटा में आपका होता है कोण। हमको लंब नहीं मालूम है तो लंब निकालिएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 में से 1 घटाइएगा 8, अब 8 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा आपका 2√, यानी 2। तो अब इस cos इनवर्स 1/3 को हमको साइन में चेंज करना है, तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण। लंब का मान निकाले हैं अभी 2√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2, अब बाटा में कोण का मान है 3, तो बाटा में 3 लिख लीजिए, जो कि आपका ये cos इनवर्स 1/3 साइन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम cos इनवर्स 1/3 की जगह पर लिख सकते हैं 9/4 cos इनवर्स 1/3 की जगह पर लिखिएगा साइन इनवर्स 2 इंटू √2 बटा में 3, जो कि आपका आ गया राइट हैंड साइड। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर था 9π/8, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यानी 9/4 कॉमन लिए हैं, तो 9/4 को बाहर किए, तो यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होगा, जो कि गुना करेंगे तो इसके फॉर्म में आएगा। अब सूत्र हम बताए हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। जब cos इनवर्स x का मान निकालें तो π/2 इधर आएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, जो कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 1/3 है, तो हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स x है, तो x के यहाँ क्या दिया 1/3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हमको साइन के फॉर्म में लाना है, तो cos इनवर्स 1/3 को साइन में चेंज करने के बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में हम करवाए हैं कि कैसे चेंज होता है। तो cos इनवर्स 1/3 बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार मालूम है, कोण मालूम है, लंब नहीं मालूम, तो लंब निकाल दिए, लंब का मान आया 2√2। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3 बराबर, जो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण।
तो लम का मान इतना आया है, यहाँ पर मेरा मान रख दिए 2√2 बटा में 3। अब cos इनवर्स 1/3 की जगह पर रख दिए sin इनवर्स 2√2 बटा में 3, जो कि ये आपका प्रूव हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला हम क्वेश्चन करेंगे